आज की पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में सूमी बॉर्डर पर नॉन स्टॉप फायरिंग, ब्रेक करिए। यूक्रेन बॉर्डर पर 67 बड़े धमाके हुए हैं। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर, क्रामातोरस में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। रूसी बमबारी में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। बड़ी खबर है, जापान से यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद। यूक्रेन को 7 बिलियन देगा जापान। एक और बड़ी खबर इस वक्त सीधे आइए, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई। यूक्रेन को मिले बेरफ्तार ड्रोन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधे आइए। यूक्रेन को मिले बेरफ्तार ड्रोन, तुर्की ने यूक्रेन को दिए TB2 ड्रोन्स। रूस ने अमेरिकी पत्रकार की हिरासत बढ़ाई, बड़ी खबर। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हिमाचल के कुल्लू में तबाही की तस्वीर, एक साथ 7 बहुमंजिला इमारत जमींदोज, दिखाइए जरा विजुअल। एक साथ 7 बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। हिमाचल की यह तस्वीर आ रही है, यह देखिए अब आप। कुल्लू में तबाही की तस्वीर किस तरीके से भरभरा के, ये देखिए किस तरीके से, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल, ये देखिए, इसको फिर से प्ले ऑन करिए। हिमाचल में ये देखिए किस तरीके से कुल्लू के अंदर 7 मंजिला इमारत, बल्कि यहां से लेके ऊपर तक, ऊपर भी जो है ये देखिए, ऊपर की इमारतें जो है वो भी ढह रही हैं, सिर्फ एक जगह नहीं है, ये मामला ऊपर से भी है। ये देखिए बाप, ये ऊपर की इमारतें भी ढह रही हैं, ये देखिए बाप, एक साथ महातबाही। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कुल्लू में नए बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड हुई है, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 दिन पहले खाली कराई गई थी बिल्डिंग, दिखाइए जरा विजुअल के साथ, ये देखिए नए बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड, 3 दिन पहले ही बिल्डिंग को खाली कराया गया था। सीधे आइए राहुल, इस वक्त सीधे दिखाइए, ऑटो ब्रेकिंग पीछे, और हमारे साथ सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को दिखाइए। आज बहुत बड़ी खबर है, ये क्या हुआ है हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले दिखाइए। इस वक्त मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल अजय चतुर्वेदी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जनरल सुधाकर सर मेरे साथ हैं सर, सॉरी फॉर यस्टरडे, स्वागत है आपका आज, कल आपसे हम बातचीत नहीं कर पाए। मेरे साथ मनीष है, इकलौता इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट जो वैगनर के हेडक्वार्टर तक गया है, वैगनर के हेडक्वार्टर तक पहुंचने वाला इकलौता इंडियन जर्नलिस्ट, अभी टीवी पर आपके सामने। डोनेस्क में यूक्रेन की भीषण एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। डोनेस्क में यूक्रेनी Su-25 का हमला, अनगाइडेड रॉकेट से रूसी पोजीशंस पर हमला, विद द विजुअल्स राहुल, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए सीधे राहुल। अनगाइडेड रॉकेट से रूसी पोजीशंस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। Su-25 हमले से कई यूक्रेनी पोजीशंस तबाह हो गई, यह जानकारी आ रही है, यह देखिए अब आप जरा। यूक्रेन के खिलाफ रशियन एयरफोर्स, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, रशियन एयरफोर्स का अटैक है, Su-25 का अटैक है, यानी एयर डिफेंस कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर मैसिव बम्बार्डमेंट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन का रूस के डिफेंस लाइन पर हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी ट्रेंचेस पर यूक्रेन का डायरेक्ट हिट, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, ये देखिए अब आप, रूसी सैनिक पर यूक्रेन का डायरेक्ट हमला था, रूसी हमले में मारा गया रूसी सैनिक, यूक्रेनी हमले में। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है राहुल फ्लोर ब्रेकिंग,
आज की बड़ी खबर ये देखिए। पहले तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो है जिसका स्टिल आप यहां पर देख रहे हैं। प्रिगोजिन यानी पुतिन का अगर कहा जाए सबसे करीबी, वहां पर केटरर था ये, जिसलिए इसको शेफ भी कहते थे। ये इसका आखिरी वीडियो है अफ्रीका से। लेकिन प्रिगोजिन की मौत पर सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट पर सबसे बड़ा खुलासा। ब्रेकिंग द म्यूजिक इन माय ईयर राउंड। 30 सेकंड के अंदर प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट तबाह हो गया। प्रिगोजिन के गिरते जेट का दिखा सिर्फ एक ही विंग। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पहला वीडियो ही दिखाइए राहुल जरा। ये पहला वीडियो आप देखिए। ये बताया जा रहा है कि ये प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट है, बताया जा रहा है, जो कि यहां पर गिरता है। ये देखिए बाप, लग्जरी जेट है RA02795, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है एम्ब्रर SA, ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर है। राहुल, 2 विंडो शॉट दिखाइए। एक तरफ ऊपर से गिरता हुआ प्राइवेट जेट और दूसरी तरफ आपके सामने जब जमीन पर सब कुछ खत्म हो गया, वो देखिए। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है वो शॉट जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 विंडो शॉट्स है, ये प्राइवेट जेट का नीचे गिरने के बाद, और ये आसमान से जब वो गिर रहा है तो बताया जा रहा है कि उसका सिर्फ एक ही विंग दिखाई दे रहा है। सीधे आइए राहुल, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ये है उसके स्टिल्स, ये है वो स्टिल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है प्रिगोजिन के विमान हादसे की इनसाइड स्टोरी। ब्रेक करिए। 30 सेकंड में 8000 फीट नीचे गिरा विमान विद द विजुअल राहुल। 30 मिनट की उड़ान तक विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। राहुल, दूसरा वाला वीडियो भी प्ले कर दीजिए। 9 मिनट तक कई बार प्लेन में उतार चढ़ाव हुआ। यह देखिए, आखिरी सिग्नल तक विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फ्लाइट रेडार 24 का ट्रैकिंग साइट का दावा है। सीधे बिग बॉल में आइए। 30 सेकंड में मौत की मिस्ट्री जो है वो हमारे सामने आ रही है। अब मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं। सिग्नल जैमिंग या नेटवर्क में खराबी की आशंका जताई जा रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए, यहां से विमान ने उड़ान भरी और फिर उसके बाद ये कहां पर, फ्लाइट पाथ ऑन अगस्त 23, जहां पर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। पहली ब्रेकिंग, आखिरी 9 मिनट में विमान के कई बार 1000 फीट ऊपर नीचे हुआ है, ये जानकारी आ रही है। 30 सेकंड के विमान में 30 सेकंड में विमान में 30,000 फीट से 8,000 फीट नीचे आया है। ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल, विमान वाला शॉट भी ये देखिए। लोकल टाइम 6:19 तक विमान संपर्क में रहा। फिर उसके बाद जानकारी, हादसे से पहले विमान किसी तरह की खराबी नहीं थी। प्रिगोजिन के विमान पर मिसाइल हमले की आशंका विद द विजुअल। क्रैश साइट से 50 किलोमीटर दूर S-300 की तैनाती थी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इस खबर में कैसे मारा गया प्रिगोजिन, ये जानकारी दे रहा हूं। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा और लास्ट ब्रेकिंग में प्रिगोजिन के शॉट लगेंगे। ये देखिए, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मारा गया प्लेन, मार गिराया गया प्लेन। ये खबर है, एक खबर है, ये हम कंफर्म नहीं करते। क्रैश साइट से महज 50 मीटर दूर था S-300 सिस्टम, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए, एम्बर एयरक्राफ्ट, EA एम्बरर एयरक्राफ्ट जो है, ये बेसिकली ब्राजीलियन कंपनी है, उसमें सफर कर रहा था, ये जानकारी आ रही है। एम्बरर एयरक्राफ्ट का दावा 20 साल में पहली बड़ी दुर्घटना ये हुई है। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, क्विक रिएक्शन मनीष के बाद, और उसके बाद हमारे जनरल साहब के पास। सर मनीष,
S-300, S-400 ये तो पूरे रूस में तैनात कर रखे गए हैं। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानना, हैरान करने वाला, कि प्लेन जब डिसेंड कर रहा था तो सिर्फ एक ही विंग दिखाई दे रहा था। क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए वैगनर ग्रुप का आधिकारिक बयान भी है। वैगनर ग्रुप से जुड़े तमाम लोगों का मानना है कि यह हादसा नहीं था, यह हत्या थी और इस हत्या में एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी उस वक्त जब प्लेन आसमान में था उस वक्त 2 स्मोक ट्रेल भी देखा था और उसके बाद फ्लाइट रडार और तमाम तकनीकी चीजें। देखिए, अगर कोई गड़बड़ी होती तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और केबिन क्रू के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अब तक रिवील हो चुका होता। अगर कोई गड़बड़ी होती तो 30 सेकंड में प्लेन 28,000 फीट से सीधे जमीन पर ना आता। ये सब तमाम तरह के लॉजिक हैं जिसके आधार पर वैगनर ग्रुप ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आज रूस की सिक्योरिटी एजेंसी के कई लोगों से बात की है और उन सब का भी मानना है कि कोई बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत प्रिगोजिन को मारा गया। मनीष, आप इसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं? रूस में तो ये नॉर्मल बात हो गई है। मैं पूरा आंकड़ा दिखाने वाला हूं, सीधे मैं चलूंगा। जल सुधाकर सर मेरे साथ हैं। सर, योर टेक वेरी क्विकली। निशांत, बहुत धन्यवाद। मेरे अंदाज के मुताबिक मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं, जब से इन्होंने म्यूटिनी लॉन्च किया था तब से कह रहा हूं कि कोई भी फौजी सेना अधिकारी इस किस्म की देश के विद्रोह या देश के खिलाफ कोई विद्रोह कर रहा है, ये किसी से हजम नहीं होगा। कभी ना कभी किसी वक्त ये तुरंत जाने वाले थे। तब से मैं बोलता आ रहा हूं, मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक ये हत्या है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये कोई हादसा नहीं। ओके, ये हादसा नहीं, हत्या है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन बड़ा खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास विमान हादसे पर। बड़ा अपडेट, ब्रेक करिए। प्रिगोजिन के शव की अब तक पहचान नहीं हुई है। ब्रेक करिए। जान गंवाने वाले 10 में से 8 लोगों के शव मिले हैं। विद विजुअल्स, राहुल दिखाइए जरा तस्वीरें। विमान हादसे में बुरी तरह से झुलस चुके हैं शव, यह जानकारी है। विमान हादसे के शॉट्स राहुल। विमान इंजन पर 02795 नंबर लिखा मिला। प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट का नंबर है RA02795। ये देखिए, इसमें क्या पता लगेगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए राहुल। इस खबर में जो हमारी पहली या अभी वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, कैसे प्रिगोजिन का एयर रूट बदला गया। प्रिगोजिन का विमान 1 महीने पहले जिस रूट से गुजरा था, इस बार वो रूट बदला हुआ था। ये देखिए, ये है सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक का रास्ता। ये फ्लाइट डायरेक्ट होती है, लेकिन इस बार चीजें बदल गई। ये था एक डायवर्जन जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है यहां पर। ये अब यहां पर पाथ ऑन August 23 सिग्नल लॉस्ट एट 6:11 PM। ये जानकारी है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्रिगोजिन का रूट क्यों बदला, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो जानकारी आ रही है, ये था 6 जुलाई का फ्लाइट पाथ। कल इस फ्लाइट पाथ से उड़ा था प्रिगोजिन का प्लेन। विमान हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट जारी हो गई है। विद द विजुअल्स, राहुल। पैसेंजर लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम शामिल है। वैगनर के को फाउंडर दिमित्री उत्किन की भी मौत हो गई है। वैगनर के को फाउंडर की भी 7 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आ रही है। वैगनर के टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। सीधे की ग्राफिक्स दिखाइए, यानी येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप चीफ, ये इस विमान में थे मौजूद। फिर दिमित्री उत्किन को फाउंडर वैगनर ग्रुप, ये इस विमान में थे मौजूद। राहुल, संभव हो तो आप पीछे दिखा सकते हैं जरा। ये देखिए, वैलेरी चेकालोव डिप्टी चीफ वैगनर ग्रुप, ये इस विमान में थे। येवगेनी माकारायान, ये हमारी जानकारी आ रही है, ये इस विमान में थे। प्रिगोजिन के बॉडीगार्ड अलेक्जेंडर टोटमैन, प्रिगोजिन का बॉडीगार्ड सरगेई पोपुत्सिन वैगनर कमांडर, निकोलाई मातुसीव वैगनर फाइटर। एक और बड़ी खबर, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज। प्रिगोजिन की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। ब्रेक करें। मॉस्को में देखा गया प्रिगोजिन का दूसरा प्लेन। ओस्ताफियोव एयरपोर्ट पर उतरा प्रिगोजिन का दूसरा प्लेन। और 02748 नंबर का विमान प्रिगोजिन का है, यह कहा जा रहा है। यह बहुत नेल बाइटिंग मामला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ होगा। दूसरे विमान की लैंडिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीधे बिग वॉल
सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। मनीष से क्विक टेक लूंगा, फिर जनरल चतुर्वेदी सर के पास आ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है। क्या प्रिगोजिन ने वक्त रहते विमान बदला? सीधे दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। क्या प्रिगोजिन को हमले की पहले से खबर थी? ये जानकारी आ रही है। क्या प्रिगोजिन की मौत सिर्फ दिखावा है? ये जानकारी आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये दोनों ब्रेकिंग राहुल, बल्कि ये ब्रेकिंग लीजिए राहुल, ये वाली ब्रेकिंग और उसमें जो फ्लाइट का वो है, फ्लाइट के शॉट्स रात में वाले और प्रिगोजिन के शॉट। और सीधे चलिए मनीष के पास इस खबर के साथ। मनीष, क्या प्रिगोजिन उस विमान में नहीं थे? ये इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। देखिए निशांत, कल प्रिगोजिन अफ्रीका से मॉस्को आए थे और दो चार्टर प्लेन उनके साथ थे। और जब मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुए तो उस वक्त एक प्लेन में 10 लोग बैठे, क्रू मेंबर समेत, और एक प्लेन में कुछ और लोग बैठे थे। जब ये सब आसमान में पहुंचा तो प्रिगोजिन जिस प्लेन में थे उसे टारगेट किया गया, वो नष्ट हो गया। जबकि दूसरा प्लेन जो है वो मॉस्को के एयर स्पेस में ही चक्कर लगाता रहा। बाद में उसने लैंडिंग की परमिशन मांगी। लगभग 1 घंटे के चक्कर लगाने के बाद उसे पास के एक एयरपोर्ट में लैंडिंग की परमिशन दी गई। जब तक वो लैंड नहीं हुआ था तब तक वैगनर ग्रुप के सभी लोगों को लगता था कि हो सकता है कि प्रिगोजिन इसी प्लेन में हो। लेकिन बाद में उस प्लेन में प्रिगोजिन नहीं मिले और उसके बाद जब डेड बॉडीज मिली तो 8 डेड बॉडीज में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने दावा किया कि उन्होंने प्रिगोजिन को और उत्किन की बॉडी को रिकॉग्नाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है और अब उससे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। तो यह पूरा सीक्वेंस है जो मॉस्को के आने से लेकर और प्रिगोजिन के मारे जाने की पूरी कहानी बताती है। मनीष, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग मनीष, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रिगोजिन की मौत पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए। पुतिन के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला था प्रिगोजिन। विद द विजुअल्स राहुल। रूस की अफ्रीका पॉलिसी के खिलाफ था प्रिगोजिन। यह अफ्रीका का ही शॉट है। अफ्रीका से मॉस्को लौटा था प्रिगोजिन। के विरोध में उतर गया था प्रिगोजिन। यह जानकारी आ रही है। सीधा ये प्रिगोजिन एक मिस्ट्री है, एक एनिग्मा है, एक फियर है, एक टेरर है और एक बगावत है। क्या है प्रिगोजिन? प्रिगोजिन को कितने जानते हैं आप? ये देखिए, रूस की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का वैगनर स्थापक है। ये देखिए, ये का स्थापक है। पुतिन के मिशन यूक्रेन में प्रिगोजिन की अहम भूमिका। राहुल, इसके बगल में ब्रेकिंग चलाइए जरा। बैकमुक्स जैसे रणनीतिक शहर जीतकर पुतिन को दिए। नेक्स्ट दिखाइए। यहां पर पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई और परवरिश हुई है। नेक्स्ट दिखाइए। 1981 में मारपीट, डकैती, धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। नेक्स्ट दिखाइए। जेल से निकलकर सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्टोरेंट की शुरुआत की। 1990 के दशक में दोनों की मुलाकात हुई, पुतिन और प्रिगोजिन की। फिर 2003 में पुतिन ने प्रिगोजिन के रेस्तरां में मनाया जन्मदिन। प्रिगोजिन को पुतिन का रसोइया या शेफ भी कहते थे क्योंकि वो केटरर था। पुतिन ने करवाई प्रिगोजिन की हत्या। विजुअल्स के साथ। जो क्रेमलिन का वफादार नहीं उसका यही हश्र होता है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक का दावा, चुनौती देने वालों को पुतिन नहीं छोड़ते। एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रिगोजिन की मौत पर यह यूक्रेन का दावा है, लेकिन एक और बड़ी खबर सीधे आई है। प्रिगोजिन की मौत पर ब्रिटेन के जासूसों का दावा। ब्रेक करिए विद द विजुअल राहुल। प्रिगोजिन के शॉट दिखाइएगा। MI16 के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील का दावा, प्रिगोजिन की हत्या की सुपारी दी गई थी। रूस की बिजनेस कम्युनिटी ने दी थी हत्या की सुपारी। यह बड़ी खबर आ रही है। प्रिगोजिन की मौत पर एक्सप्लोसिव खुलासा है। सीधे आइए, ये यहां पर जो जानकारी आ रही है। ब्रिटेन के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील का दावा। फ्लोर ग्राफिक्स राहुल, ये बड़ी खबर है। क्या कहा इन्होंने? इनका यह कहना है कि वैगनर चीफ की हत्या की सुपारी दी गई थी। नंबर 1, ये बहुत बड़ी खबर है। ये ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी ने कहा है बगावत के बाद टारगेट पर थे वैगनर चीफ। बिजनेस कम्युनिटी ने प्रिगोजिन की सुपारी दी थी। प्रिगोजिन की हत्या के पीछे राष्ट्रपति पुतिन नहीं, MI16 के पूर्व जासूस रह चुके क्रिस्टोफर स्टील। राहुल, यही फ्लोर ग्राफिक्स लीजिए और प्रिगोजिन की वो वाली खबर जिसमें वो कुछ बड़ा करने वाले थे, जो अभी इससे 2 खबर पहले थी, वो खबर लीजिए और सीधे चलिए जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इस चैनल पर, मेरे शो पर इसी समय आपने कहा था कि प्रिगोजिन कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। I quote you कि ये कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, इसका हश्र क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऑन रिकॉर्ड आपने ये बात कही है। मुझे याद है मेरे साथ इसी शो में जब प्रिगोजिन ने बगावत की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे?
बिल्कुल देखिए ऐसा है कि ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे एंड प्रिगोजिन ने एक्चुअली जिसको कहते हैं ना कि ही च्यूड मोर देन व्हाट ही कुड सॉलो। उसने ना केवल एक बगावत की, उसने रशियन आर्मी के खिलाफ जो बाखमुत की लड़ाई के बाद उसने जिस तरह से एलिगेशन लगाए थे, तो उससे शोइगु वगैरह को नाराज होना बिल्कुल लाजमी था। और ये जो इन देशों में बहुत रूथलेस हैं, इनमें कुछ पता नहीं चलता। तो ये जो है बड़ा मेरा बिल्कुल मानना है कि इनका, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप बाकी चीजें इसके साथ देखिए, कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई आग लग गई हो, कुछ हो, एक सिर्फ विंग गया है। इसका मतलब इट्स अ वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड अटैक, जिससे एक विंग गया, अपने आप वो इनबैलेंस हुआ, नीचे गिरा। सर आप ये देखिए, वैगनर का नंबर 2 भी गया, नंबर 1 भी गया। बिल्कुल, उनका ये एम ही यही है, रशियन आर्मी का इस वक्त एम ही यही था कि लीडरशिप को अगर आप सिर्फ प्रिगोजिन को करते तो पुतिन और कोई और आ जाता, क्योंकि ये एक ग्रुप है। सर तो मैं आपसे अजय की एक लिबर्टी ले रहा हूं पूछने की, और हमारे शायद दर्शकों को यह बात पसंद ना आए, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। प्रिगोजिन रूस में घूम रहा है, वनरेबल है, लेकिन क्या पुतिन ने यह मैसेज ज़ेलेंस्की के लिए नहीं दिया है कि हम डिसाइड करते हैं कि आप सरवाइव करते हैं कि नहीं करते हैं? एब्सोल्युटली, एक्चुअली चाहे खबरें कितनी भी हों, ये जो आज अभी भी जो आपके ज़ेलेंस्की साहब जो है बिल्कुल सरवाइव कर रहे हैं और तंदुरुस्त हैं, ये एक CIA उनको बचाए हुए हैं। अगर पुतिन जिस दिन चाहेंगे उनका ये, क्योंकि जिस दिन उसको अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की को नुकसान किया तो कंप्लीट यूक्रेन नेशन एक साथ हो जाएगा, वो पुतिन कभी नहीं चाहते हैं। तो ये जो है, ये एक मतलब जिसको कहा जाए कि बहुत ही मैकाब्रे डिटेल्स हैं कि ये जो है, जो खिलाफ गया रशियन स्टेट के, उसको बचने का कोई, ये 30s से है, वोरोशिलोव से लेके आज तक यही चला आ रहा है। तो जितने भी गए हैं, चाहे वो स्टालिन के टाइम में गए हो, चाहे क्रूश्चेव के टाइम में गए हो, चाहे आज जा रहे हैं, और ये सिंपल है कि स्टेट के खिलाफ तुम जाओगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा, हाउएवर पावरफुल यू मे बी। अब जो आपके सामने फैक्ट्स है वो ये है, पहला, सर्गेई शोइगु और पुतिन एक साथ हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। दूसरा, प्रिगोजिन ने बगावत की थी अपने दम पर, यह भी साफ हो रहा है। तीसरा, वो जो खबर थी, एक उड़ती खबर आई थी कि CIA ने प्रिगोजिन को पैसा दिया है पुतिन के खिलाफ, वो खबर में क्या सत्यता हो सकती है ये वक्त बताएगा, लेकिन ये दो फैक्टर्स सही है। प्रिगोजिन के विमान दुर्घटना से कोई हैरानी नहीं, ब्रेक करिए। प्रिगोजिन के प्लेन हादसे पर बाइडेन का बड़ा बयान विद द विजुअल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस में ऐसा कुछ नहीं जिसके पीछे पुतिन ना हो, प्रिगोजिन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था, बाइडेन ने कहा। बाइडेन के शॉट दिखाइए प्लीज, वो हाथ में जूस लेकर आ रहे हैं, ये देखिए, कभी बोल रहे हैं कभी लड़खड़ा रहे हैं, और ये उनका अभी का स्टेटमेंट है। पुतिन से विद्रोह के बाद सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, ये बड़ी खबर है, कौन ध्यान देता? सवाल खड़ा ये होता है, कौन ध्यान देता? पुतिन के विरोधियों की संदिग्ध मौत, बड़ी खबर। प्रिगोजिन के शॉट दिखाइए प्लेन क्रैश के, एक के बाद एक खत्म हुए पुतिन के विरोधी। पुतिन विरोधी 4 शख्सियतों की हो चुकी है हत्या, यह बड़ी खबर है। सीधा आइए राहुल, इस खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब जरा डिटेलिंग देखिए, पुतिन से भारी पड़ी दुश्मनी किन किन को, यह देखिए। पहला नाम दिखाइए जरा, वॉल तेजी से आइए जरा। पुतिन से भारी पड़ी येवगेनी प्रिगोजिन, 23 अगस्त 2023 को विमान हादसे में मौत। ये खबर देखते रहिए राहुल, ये जो इसके ओरिजिनल स्टिल्स है नीचे चलाते रहिए, जो इस खबर के साथ स्टिल दिए गए। वेल डन बाय माय टीम। अलेक्जेंडर लित्विनेकोव, ये देखिए फुल वॉल दिखाइए राहुल। 2006 में लंदन में जहर की वजह से इनकी मौत हुई, ये देखिए फुल वॉल दिखाइए। फिर देखिए अलेक्जेंडर प्रेप्लिचिनी, रूसी बिजनेसमैन, माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशंस के लिए, ये देखिए नवंबर 2012 में लंदन में संदिग्ध हालत में मौत। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, एना पोल्तोस्काया,
रूसी पत्रकार अक्टूबर 2006 में घर के बाहर गोली मार दी गई। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, एलेक्सेई नेवलनी रूस के विपक्षी नेता, साइबेरिया में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, फिलहाल रूस की जेल में ये बंद है। नेक्स्ट दिखाइए। जो पुतिन के खिलाफ गया उसका काम तमाम। ये देखिए, सरगेई स्क्रिपलिन मार्च 2018 में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। नेक्स्ट दिखाइए। जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, व्लादिमीर कारा-मुर्जा विपक्षी नेता, 2015 और 2017 में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ये हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। सीधा आइए। अब इस सब के बीच में राहुल, अगली खबर जो हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। वैगनर की बगावत, वैगनर बगावत पर आ गया है। ठीक सुना आपने, वैगनर की बगावत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। वो बड़ी खबर ये है, एम्ब्रायर 135 विमान क्रैश की जांच होगी। ब्रेक करिए। स्पेशल कमेटी कर रही है विमान की हादसे की जांच। विमान हादसे की जांच। राहुल जरा प्रिगोजिन के शॉट्स भी दिखाइए। इसमें प्लेन क्रैश की वजह से परिस्थिति का लगाएंगे पता। मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग पर क्रैश हुआ विमान। अब इसमें क्या जांच होगी, अब जाने भी दीजिए। आइए अगली खबर में दिखाता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, वैगनर की बगावत। पुतिन को देखिए अब आप, और यहां पर वैगनर लड़ाके हैं। प्रिगोजिन की मौत पर बहुत बड़ी खबर। प्रिगोजिन की मौत का बदला लेना चाहता है वैगनर। इसके ओरिजिनल विजुअल्स हैं, दिखाइए जरा। रूस के अहम शहरों पर हो सकते हैं हमले। पूरी वैगनर सेना में जबरदस्त गुस्सा है। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रिगोजिन के शॉट्स नहीं। तो रूसी सुरक्षा एजेंसी से मिली जानकारी, यह बड़ी खबर है। सीधा आइए, ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। वैगनर हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर जारी है। नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। पीछे दिखाइए प्लीज उसको, ये बड़ी खबर है। वैगनर में बगावत, टिकर ऑफ करिए जरा, आप ब्रांडिंग दिखाइए। वैगनर में बगावत, वैगनर की मौत का बदला लेने पर गंभीर विचार चल रहा है, यह जानकारी आ रही है। वैगनर ग्रुप के नए चीफ चुने जाने पर भी चर्चा है। नई लीडरशिप बनने के बाद वैगनर हमला कर सकता है। वैगनर का एक गुट मॉस्को से बदला लेने के लिए बेकरार है। विद द विजुअल्स, फिर मॉस्को मार्च करेंगे, क्रेमलिन पर कब्जा होगा। विद द विजुअल्स, वैगनर ने रूस का हीरो, सच्चा देशभक्त बताया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रेकिंग न्यूज, सेंट पीटर्सबर्ग में जुटे प्रिगोजिन समर्थक। ब्रेक करिए। प्रिगोजिन की मौत पर गुस्से में हैं लोग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। राहुल, विमान हादसे में वैगनर चीफ की मौत हुई है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था विमान। 2 किलोमीटर तक फैला विमान का मलबा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बेलारूस से वैगनर्स की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब हमारे एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। विद द विजुअल, प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर्स की चेतावनी। अब आगाज का वक्त आ गया है। वैगनर्स ने कहा है, बेलारूस से वार्निंग आई है। सीधा आइए, प्रिगोजिन का बदला लेगा वैगनर। बड़ी खबर, ये आइए जरा, बिग बॉल भी दिखाइए राहुल, सिर्फ बिग बॉल। प्रिगोजिन की मौत का बदला लेगा वैगनर, और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। वैगनर के टेलीग्राम चैनल पर चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए, ये अंत नहीं, क्रेमलिन पर कब्जा होकर रहेगा। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी सत्ता बदलाव चाहने वालों के खिलाफ है। नेक्स्ट दिखाइए, प्रिगोजिन की रूस के गद्दारों की वजह से मौत है। राहुल, इसी वॉल को लीजिए, और इस चंग में जो पहली ब्रेकिंग थी वैगनर की बगावत वाली, वो वाली खबर लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या वैगनर इतना मजबूत है
कि रूसी ताकत के खिलाफ बगावत कर पाए? निशांत, ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं, बल्कि रशिया वर्सेस वेस्टर्न अलायंसेस के बीच में है, जिसमें नाटो फोर्सेस, अमेरिका और बाकी जो मेंबर्स हैं ये जुड़े हुए हैं। ये शुरू से ही अभी तक ये जो प्रॉक्सी वॉर खिंचते जा रहा है, मेरा अंदाज ये कह रहा है कि ये लड़ाई वाग्नर ग्रुप को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और क्लैंडस्टाइन सपोर्ट वेस्टर्न अलायंस से मिलने का संभावना है। ये रशिया के खिलाफ शुरू से इनका ओवरऑल स्ट्रेटेजी अगर देखेंगे, वेस्टर्न अलायंस का अनस्टेटेड। क्या आप ये कह रहे हैं कि यहां पर एक और बागी ग्रुप तैयार हो रहा है रशिया के खिलाफ? एब्सोल्युटली, उनके पास है प्राइवेट आर्मी, 5-6 प्राइवेट आर्मीज हैं, लेकिन ये एक मोड़ आया है, टर्निंग पॉइंट है ये प्रॉक्सी वॉर में। लेकिन सर, इन द हिंडसाइट में आपको एक और बात बताऊं, दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो प्राइवेट आर्मी के बारे में सीरियसली सोचने लग गए थे। वैगनर के बाद आप नहीं सोचेंगे? शायद आप सही कह रहे हैं निशांत, मैं तो यही कहूंगा, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग हैपनिंग वर्ल्ड ओवर इन द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसको नहीं रुका जाएगा तो शायद रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हम मान के नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। इस वक्त की बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप पर कब्जा करेगी रूसी फोर्स। ब्रेक करिए। दूसरे वैगनर लड़ाकों की मौत तय है। ब्रेक करिए विद द विजुअल। बगावत करने वाले वैगनर्स मारे जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। राहुल, एक्शन विजुअल्स। अमेरिका के पूर्व डायरेक्टर CIA का दावा है, ये बड़ी खबर आ रही है, वैगनर पर कब्जा करेंगे। छोड़िए, मैं आपको इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं। वैगनर्स पर कब्जा करेंगे, ये जानकारी। राहुल, फिर से ब्रेकिंग रखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, वैगनर्स पर कब्जा करेंगे, ये जानकारी आ रही है। बॉल पर आइए राहुल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। कहां है प्रिगोजिन के वैगनर्स, जरा ये देखिए। सीधे आइए, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए। राहुल, बगावत वाली एक खबर को निकाल के रखिएगा। इधर देखिए, अब जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, आधे से ज्यादा वैगनर्स रूस की फौज में शामिल हैं। ये बड़ी खबर है। फिर कई वैगनर लड़ाके इस वक्त अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा वैगनर्स लड़ाके बेलारूस में हैं। वैगनर लड़ाके के सभी हथियार, वैगनर्स लड़ाकों के सभी बड़े हथियार, ये बड़े हथियार हैं, सरेंडर कराए जा चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए, और ब्रेकिंग वैगनर की बगावत वाली ब्रेकिंग लीजिए। मनीष के पास। मनीष, क्या वैगनर रशियन फोर्सेस को चैलेंज कर सकते हैं? नंबर्स, प्योर नंबर्स। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर ये कहूं कि बाखमुत की लड़ाई के बाद वैगनर की स्ट्रेंथ महज 20% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि प्रिगोजिन केवल वैगनर के चीफ नहीं थे। प्रिगोजिन को आम रूसी लोगों का भी बहुत समर्थन हासिल था। इतना ही नहीं, बल्कि रूसी इस्टेब्लिशमेंट में, रूस की सिक्योरिटी एजेंसी में भी मैंने कई लोगों से बात की, उन सब का मानना था कि वो सब शॉक्ड हैं, और उन सबको ये अंदेशा है कि कुछ ग्रुप वैगनर के जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं या मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मनीष, सॉरी, रोक रहा हूं मैं। मॉस्को की सड़क पर रूसी न्यूक्लियर वेपन विद द विजुअल। ब्रेक करिए। मॉस्को की सड़क पर रूसी न्यूक्लियर वेपन। ने न्यूक्लियर मूवमेंट की जानकारी दी है। जंग के बीच न्यूक्लियर मूवमेंट से टेंशन में नेटो। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को में सड़क से क्रेमलिन तक हड़कंप। ब्रेक करिए विद द विजुअल। कुर्स से आनंद फानन में मॉस्को लौटे पुतिन। प्रिगोजिन की मौत के बाद मॉस्को लौटे पुतिन। मॉस्को में किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं हालात, यह जानकारी दी जा रही है। पुतिन के कई अधिकारी प्रिगोजिन के मददगार। सीधे चलिए, मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, क्या हालात वहां पर तेजी से तब्दील हो सकते हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें इसमें बहुत गौर से देखने वाली हैं। एक तो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी उनके हथियार थे, बड़े हथियार थे, जैसे उनका टैंक्स थे, APCs थे, आर्टिलरी पीसेस थे, वो सब विड्रॉ कर लिए गए हैं। आधे से ज्यादा जो वैगनर हैं वो फौज में एसिमिलेट हो चुके हैं।
तो उनकी स्ट्रेंथ कम है और वो जो है पेनी पॉकेट्स में है, नंबर 1। नंबर 2, जो तो मनीष ने बोला कि जो एस्टैब्लिशमेंट में उनका सपोर्ट है या पब्लिक में उनका सपोर्ट है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पब्लिक और ये वाला जो सपोर्ट होता है, ये फेंस सिटर्स होते हैं। जो जीत रहा होगा उसके साथ ये जाएंगे, ये अलग से नहीं जाएंगे। इसमें CIA का रोल बहुत ही मुझे तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है कि वो जो से ये डिसग्रंटल्ड ग्रुप हैं, इनको वो सपोर्ट करके। और इस बीच सर मेरे पास एक खबर आ रही है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सीधे राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, क्रीमिया की खबर पर आइए। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्रीमिया की आज की बहुत बड़ी खबर। एक तरफ पुतिन, एक तरफ प्रिगोजिन और दूसरी तरफ क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस। ठीक सुना आपने, क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का बड़ा हमला विद द विजुअल। रूस के आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला विद द विजुअल। यूक्रेन ने JDAM बम से किया हमला। हमले में तबाह रूसी मिलिट्री हार्डवेयर। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, JDAM बम से हमला किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी Su-30 की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, यूक्रेनी बेस पर मिसाइल से हमला किया गया विद द विजुअल, दिखाइए जरा। रूसी अटैक में यूक्रेन का वेपन डिपो कब तबाह हो गया, यह जानकारी आ रही है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग है शायद, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस। ब्रेक करिए, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन के लिए क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस। डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट की क्रीमिया में एंट्री। क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खतरनाक शॉट है इसके, ये S-400 जोड़ा दिए वहां पर, ये देखिए अब आप। बहुत बड़ी खबर है ये, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट की एंट्री हो गई है। क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन है, यह जानकारी आ रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जो इसी खबर के शॉट है। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस, ब्रेकिंग का म्यूजिक के साथ प्लीज। ये देखिए, क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्सेस, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ये जानकारी आ रही है। क्रीमिया के अंदर पहुंची यूक्रेन की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट, ये जानकारी आ रही है। ये देखिएगा अभी विजुअल, बगल में केप तारखानकोट में यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन जारी है, यह जानकारी आ रही है। क्रीमिया में केप तारखानकोट में रूसी S-400 को उड़ा दिया है, ये उसी के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। ये रूसी S-400 को जोड़ाया है, उसी के विजुअल्स हैं। नेक्स्ट दिखाइए, क्रीमिया के गांव मकेक में धमाकों की आवाज आ रही है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट के प्रवक्ता आंद्रे यूसुफ का दावा है, क्रीमिया के अंदर लहराया यूक्रेन का झंडा। यह देखिए अब आप, क्रीमिया में ऑपरेशन के बाद लहराया झंडा। क्रीमिया में रूसी सेना से भिड़ंत का दावा है, यह बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया के अंदर घुस गया है यूक्रेन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यह बड़ी खबर है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह देखिए, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन का झंडा, क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेन का रूसी वॉरप्लेन पर हमला। ब्रेक करिए, ब्लैक सी में बोट से यूक्रेन का हमला विद द विजुअल। स्नेक आइलैंड के पास रूसी प्लेन पर हमला हुआ है, हमले में रूसी विमान क्षतिग्रस्त। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का यह दावा है, यह बड़ी खबर है। यह तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में आपको दिखाऊंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एक और बड़ी खबर, रूस के अंदर ब्रियांस्क पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। राहुल सीधे आइए, रूस के अंदर ब्रियांस्क पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। ब्रेक करिए, यूक्रेन ने 3 ड्रोन से किया ब्रियांस्क पर हमला। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को किया नष्ट। ब्रियांस्क, कलूगा में यूक्रेन के 3 ड्रोन तबाह विद द विजुअल। ब्रियांस्क में 2 और, कलूगा में 1 ड्रोन तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, भीषण धमाके से दहला डोनेस्क। ब्रेक करिए विद द विजुअल, रिहायशी इलाके के पास धमाका हुआ है विद द विजुअल। धमाके से भारी नुकसान की आशंका।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डीपीआर पर यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। दिखाइए जरा विजुअल। डीपीआर पर यूक्रेन का 74 बार गोलीबारी। ये देखिए अब आप, डीपीआर पर यूक्रेन टैंक का 239 बार शेलिंग।